चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। अनूप शहर के युवा ने रचा इतिहास। बिना कोचिंग के पहले प्रयास में केंद्रीय सचिवालय में एएसओ बने लिवनेश। 30 लाख अभ्यर्थियों को पछाड़ा। अनूप शहर के 23 वर्षीय लिवनेश गोयल एसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा में सफलता हासिल कर केंद्रीय सचिवालय में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ के पद पर चयनित हुए हैं। लिवनेश ने यह सफलता बिना किसी कोचिंग के केवल सेल्फ स्टडी से प्राप्त की है। लिवनेश की प्रारंभिक शिक्षा कस्बे के बाल निकेतन स्कूल से हुई। 6ठी से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई एलडीवी इंटर कॉलेज से की, जहां वे हमेशा टॉप स्टूडेंट रहे। उन्होंने डीपीबीएस पीजी कॉलेज से बीएससी और बीएड की डिग्री प्राप्त की। सितंबर 2024 में आयोजित सीजीएल परीक्षा में कुल 30 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। लिवनेश ने 20 जनवरी 2025 को दिए गए पेपर में 1092 की रैंक हासिल की। इस परीक्षा में 1.65 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लिवनेश ने बताया कि वे रोजाना 20 घंटे की कड़ी मेहनत करते थे। उनके पिता दीपक गोयल किराना व्यवसायी हैं और माता ममता गोयल गृहिणी हैं। बचपन से ही उनकी इच्छा केंद्र सरकार में नौकरी पाने की थी। युवाओं को संदेश देते हुए लिवनेश ने कहा कि फिल्मी दुनिया और सोशल मीडिया से दूर रहकर कैरियर पर ध्यान केंद्रित करें। उनकी इस सफलता पर पूरे कस्बे में खुशी का माहौल है और लोग उनके घर जाकर बधाई दे रहे हैं। देखिए अनूप शहर से डायरेक्टर कामनी शर्मा की ये खास रिपोर्ट। तो आप सबसे पहले अपना नाम बतलाएंगे और पैतृक स्थान जो निवास स्थान है वहां से अवगत कराएं। मेरा नाम लिवनेश गोयल और अनूप शहर जिला बुलंदशहर का मैं रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश से। तो आपकी प्रारंभिक से जो शिक्षा थी वो कहाँ से हुई है? प्रारंभिक शिक्षा इंटर तो मेरा एलडीवी से रहा है। उसके बाद डिग्री जो मैंने हासिल किया वो डिग्री कॉलेज है हमारे यहाँ डीपीबीएस, वहां से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। उसके बाद वहीं से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है उसके लिए मैंने तो जो आपने जो तैयारी जो की है वो किस तरीके से की आपने? मैंने सेल्फ प्रैक्टिस की थी और एक लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। लाइब्रेरी में सेल्फ प्रैक्टिस के माध्यम से, बुक के माध्यम से तैयारी करी थी अपनी खुद ही। तो वह संस्था कौन सी है जिसमें आपका नंबर आया? वो एक एसएससी सीजीएल होता है। एसएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो वेरियस एग्जाम कंडक्ट कराती है, लेकिन उसका हाईएस्ट एग्जाम जो है वो सीजीएल है। उसमें वो वेरियस पोस्ट पे अपने फिल कराती है फॉर्म। तो उसमें मेरा एक एएसओ एक पोस्ट है उसकी इनसीएसएस डिपार्टमेंट में, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ये दिल्ली रहता है। इसका परमानेंट पार्लियामेंट जो होता है उसमें परमानेंट आप दिल्ली पोस्टेड रहते हो। इसके वर्क क्या होते हैं? इसके वर्क एक मिनिस्ट्रियल काम है, मतलब एक मिनिस्टर के अंडर में ही रहता है थोड़ा सा। जो भी मिनिस्ट्रियल होगा वो तो भाई बाद में जाकर वहीं पता लगेगा, इतना तो अभी थोड़ा आइडिया नहीं, लेकिन इतना है कि मिनिस्ट्रियल अंडर रहता है बस काम। तो आज युवाओं के लिए संदेश क्या देना चाह रहे हैं? युवाओं के लिए यही संदेश है कि बस पढ़ाई पे फोकस करो, कंसिस्टेंसी बना के रखो, मोटिवेटेड रहना खुद से ही है। खुद से ही सेल्फ स्टडी करनी है, ज्यादा किसी के बहकावे में ना आकर खुद से ही मोटिवेटेड रहो, खुद से ही सेल्फ कंसिस्टेंसी बनाओ। डेली पढ़ना, चाहे मैक्सिमम मिनिमम कितना भी हो, पढ़ना डेली है, यही बस संदेश है। तो डीपीबीएस डिग्री कॉलेज का आपका क्या योगदान रहा है? डिग्री कॉलेज का बहुत योगदान रहा है। डिग्री कॉलेज में एक लाइब्रेरी है, वो उन्होंने अपनी कंडक्ट कराई है प्राइवेट वाली, उसका बहुत अहम योगदान रहता है। आप फैमिली से, आप एक तरीके से आप बाहर जो कोचिंग संस्था है उन सबसे आप बेटर होकर आप अपने घर में रहो, लाइब्रेरी में रहो। सबसे सिंपल है, आप लाइब्रेरी में रहोगे बिल्कुल बाहर कोचिंग जैसा माहौल मिलेगा, आराम से आप बिल्कुल बाहर जैसा पढ़ाई कर सकते हो। आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से, मैं खुद एग्जाम्पल सेट कर चुका हूँ, आप कर सकते हो क्लियर। तो प्राचार्य जीके सिंह जी के लिए और डॉक्टर तरुण श्रीवास्तव के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने लाइब्रेरी एक जीके सर के माध्यम से ये लाइब्रेरी ओपन हुई थी, कभी पहले नहीं थी, उन्हीं के माध्यम से लाइब्रेरी ओपन हुई है। तो यही कह सकते हैं कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। यदि वो लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कराते तो शायद बाहर जाते एक एक्स्ट्रा खर्च होता है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो बहुत ज्यादा उनका योगदान रहा है इस चीज में। डिग्री कॉलेज का वातावरण कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा वातावरण है। आप लाइब्रेरी में रहिए, अंदर कोई आपको कोई बाहर से कोई परेशानी नहीं, किसी चीज से आपको कोई फैकल्टी, सब फैकल्टी आपको लाइब्रेरी के अंदर प्रोवाइडेड है। इसका श्रेय किसको देना चाह रहे हैं आप? श्रेय फैमिली को ही है, पूरा मम्मी पापा को है, सबको, घर वालों को है, बड़े भैया को है, ताई जी, सब गुरुजन वगैरह सबने, जिन्होंने सफलता में कभी भी बीच में नहीं बाधा अटकने दिया कभी भी किसी चीज को। माता पिता में एक का श्रेय जरूर होता है, पिता का होता है या माता का होता है जी, और माँ का रहा है या पापा का? दोनों का बराबर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई बराबर कोई चीज नहीं है। आपको सुबह 6 बजे खाना दी मम्मी तैयार करके दे रही है तो 1000 रुपए किताब के लिए पापा भी दे रहे हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि सबका बराबर योगदान है। कितने बहन भाई हैं? एक मैं हूँ और हमारे घर में सब, मतलब एक मेरे मिलाकर 1 2 3 बड़े भैया बनेंगे।
तो आप अपने परिवार के लिए क्या क्या कहना चाह रहे हैं इस वक्त? परिवार के लिए क्या, परिवार ही सब कुछ है सबके लिए, यही कहना चाहूंगा, फैमिली फर्स्ट। और भाई पढ़ लोगे लिख कर एक जॉब हासिल हो जाएगी तो फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके लिए आप समाज में एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो बस। राष्ट्र के निर्माण में आप क्या कर सकते हैं? राष्ट्र के निर्माण के लिए यही है कि जितने भी, एक कोशिश ये करूंगा कि जो मेरे जैसे लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो कोचिंग हाई कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, उनको कोशिश ये करूंगा कि फ्री कोचिंग जो बाहर मिल रही है उनको ऑनलाइन कंडक्ट करा सकूं, यही फ्री में दिला सकूं। इतनी कोशिश करूंगा कि जो बेसहारा घूम रहे, मतलब जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको एक पढ़ाई के माध्यम से कुछ हो सके।